हम ये जानते हैं कि दो नावों के ऊपर पैर रखकर चलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? जानते हैं आप भी? तो क्या आप चाहते हैं कि आप जो है खतरे में आए? कुछ प्रतीक ऐसे हैं आपके पास जो है जो दूसरी परंपरा के हैं, क्या आप उनको जो है त्यागने के लिए तैयार हैं? बताइए, आप तैयार हैं? ये जो आपके गले में क्या लटका हुआ है, ये हथियार है, और बौद्ध धर्म में हथियार का कोई काम नहीं है। क्या आपको स्वीकार है? हमारी कोई जिद नहीं है, बौद्ध धर्म में कोई जिद नहीं है, कोई बहस नहीं है। अगर ये कहेंगे हाँ हम समझा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर समझ में आ जाता है और उसका अनुसरण करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। क्या आपको स्वीकार है कि इसको आप त्याग दें? जी, तो इसको आप त्याग दें, फिर हटा दें इसको। ऊपर से आपने जो ये पहन रखा है सर पर, इसको भी त्याग दें। हमें बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो है जो हमारे लिए जरूरी है उसको ग्रहण करना है, और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। संस्कार करना है, इसको उतार दीजिए। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ करके आए हैं जो कि नहीं चलता है, जैसे कि आपके जो कपड़े हैं वो भी नहीं चलते हैं, सफेद और साधारण वस्त्र होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज भारत देश के साथ साथ में पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सेलिब्रेट कर रहा है और भगवान बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में मनोसात करके उनको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम कर रहा है और अपने चित्त कलेशों को शांत करते हुए वो एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ रहा है। तो आज हूँ साथियों मैं राजस्थान में आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से हाथ में जय भीम का झंडा है, सर पर पगड़ी है और भी कई चीजें हैं। उसके पीछे आपको एक नीला पटका भी दिखाई दे रहा होगा दुपट्टे के रूप में, और तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो साथियों मैं आपको अवगत करा दूं कि आज यहाँ पर एक विवाह संस्कार होना है जो कि धम्पत संघ के माध्यम से होना है और बौद्ध रीति से होना है। तो उसी को कराने के लिए आज पूरी धम्पत संघ की टीम यहाँ पर पहुंची है। और अभी जो वधू है, जिसे कि हम बौद्ध धर्म में दारिका कहते हैं, यानी कि पाली में दारिका कहा जाता है, और जो वर है उसको दारक कहा जाता है। हाथ में संविधान है, और संविधान किस लिए है, क्योंकि इस संविधान के कारण ही आज मैं कहूंगी कि इस भारत देश की तमाम महिलाएं स्वतंत्र जीवन यापन कर रही हैं, अपने तमाम हक अधिकारों को जान रही है और उन हक अधिकारों को जानकर अपने लिए एक अच्छा व सभ्य जीवन जीने का प्रयास कर रही हैं। और मैं ये कहूंगी कि आज भारत देश की तमाम महिलाएं चाहे किसी भी पद पर है तो वो इस संविधान की देन है। तो आज ये गौरवशाली पल यहाँ के लोग महसूस करते हुए, इस गांव के लोग महसूस करते हुए, इस पल को, इस क्षण को जीते हुए चारों तरफ महान पुरुषों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। चाहे उसमें मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं जिनकी आज जयंती है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को 3 ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ घटी। नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, और उसके बाद में जो बिहार का गया है वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद में जो सारनाथ है वहां पर उन्होंने पहला धम्मो उपदेश दिया, और कुशीनगर वहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो साथियों 3 घटनाएं एक दिन घटी, इसीलिए इसको त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज ये एक ऐतिहासिक दिन परिवार वालों ने चुना कि आज इस गांव में एक इतिहास रचा जाए। और आप सामने देख पा रहे होंगे कि जो दारक है हाथ में जय भीम का झंडा लेकर आगे बढ़ता हुआ, और तमाम जो उसके साथी साथ चल रहे हैं। तो साथियों बहुत सारा बदलाव यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेगा। तमाम विवाह आपने देखे होंगे, तमाम संस्कार देखे होंगे, लेकिन यह संस्कार अनोखा है, अलग है। और अलग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत में जो संस्कृति किसी समय वास करती थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन एक बार फिर से वो संस्कृति फिर से जीवित हो रही है। और उसी का नतीजा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दारक और दारिका के रूप में, जिस तरह से हाथ में संविधान, हाथ में जय भीम का झंडा। और ये जो पल है साथियों, इसको महसूस कीजिए और देखिए कि किस तरह से धम्पत संघ की टीम इस संस्कार को कराती है, यानी कि इस संस्कार को कराती है।
साधु साधु। सबको पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए कोई नहीं, वीडियो बन रहा है, सबको दिखाई देगा बाद में। नीलम मैडम का यूट्यूब चैनल है एनपी न्यूज, अभी सब तुम्हारे सब्सक्राइब कर ले एनपी न्यूज 24/7। और ये वीडियो जो आपको कल परसों मिल जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। तो मैं लड़का से और लड़का के माता पिता से इस कार्यक्रम के लिए सहमति चाहता हूं कि क्या उन्हें बौद्ध रीति से, बौद्ध परंपरा से यह कार्यक्रम कराया जाना स्वीकार है? हाथ करके बताएं, स्वीकार है तो? स्वीकार है? स्वीकार है जी। अब मैं लड़की और लड़की के माता पिता से इस कार्यक्रम की स्वीकृति लेना चाहूंगा कि क्या उन्हें यह कार्यक्रम बौद्ध रीति, बौद्ध परंपरा से कराया जाना स्वीकार है? हाथ लगा करके बताएं, स्वीकार है। लड़की भी बताएं आपको स्वीकार है जी। और पता करना चाहता हूं, उसमें आपकी सहमति भी आवश्यकता है कि हम ये जानते हैं कि दो नावों के ऊपर पैर रखकर चलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? जानते हैं आप भी? तो क्या आप चाहते हैं कि आप जो है खतरे में आए? तो जो यहां पर जिस परंपरा से यह कार्यक्रम होने जा रहा है और जो कुछ प्रतीक ऐसे हैं आपके पास जो है जो दूसरी परंपरा के हैं, क्या आप उनको जो है त्यागने के लिए तैयार हैं? बताइए, आप तैयार हैं? कौन कौन सा प्रतीक आपने जो है दूसरी परंपरा का ले रखा है? जानकारी है? ये जो आपके गले में क्या लटका हुआ है, ये हथियार है और बौद्ध धर्म में हथियार का कोई काम नहीं है। क्या आपको स्वीकार है? हमारी कोई जिद नहीं है, बौद्ध धर्म में कोई जिद नहीं है, कोई बहस नहीं है। अगर ये कहेंगे हाँ हम समझा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर समझ में आ जाता है और उसका अनुसरण करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। क्या आपको स्वीकार है कि इसको आप त्याग दें? जी, तो इसको आप त्याग दें, फिर हटा दें इसको। आदरणीय आचार्यगण और देख लें और कौन से प्रतीक आपको दिखाई दे रहा हो जिसको त्यागना हो। ऊपर से आपने जो ये पहन रखा है सर पर, इसको भी त्याग दें। हमें बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो है जो हमारे लिए जरूरी है उसको ग्रहण करना है और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। संस्कार करना है, इसको उतार दीजिए। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ करके आए हैं जो कि नहीं चलता है, जैसे कि आपके जो कपड़े हैं वो भी नहीं चलते हैं, सफेद और साधारण वस्त्र होते हैं। दुल्हन जो है जब संस्कार कंप्लीट होता है उसके बाद बनती है। अभी तो दोनों लड़का लड़की हैं तो साधारण तरीके से होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अभी नया नया कदम है तो बहुत कुछ है जो कि और परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन अब बाकी के लिए जो है इस परिवार से सहमति ले ली गई है। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब मैं जो है शुरू करवाएं खमायाचना से। चलिए खमायाचना करवाएंगे अभी जो है लड़का लड़की और उनके माता पिता, ये खमायाचना करेंगे और आप लोग भी करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम बोलेंगे और हमारे पीछे पीछे आप जो है करेंगे, ठीक है? हाथ जोड़ लीजिए। वैसे तो सिटिंग जो है भगवान बुद्ध के सामने होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं बन पा रही। इधर मुंह कर लें, इधर मुंह कर लीजिए। ओकास बंदामी आचार्य द्वारतयेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु में आचार्य। मुझे 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए। दूसरी बार भी तीसरी बार भी मुझे क्षमा की। ओकाश अहं आचार्य
तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ में आचार्य। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स शरणं गच्छामि। मुक्तिपाता वे बोलो पीछे पीछे सिक्खापदं समादयामि मोसावात अदिन्नादानं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सभी बोल। दान वेरमणि वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि समादयामि कामेषु कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मंगल संस्कार है वो आरंभ होने जा रहा है। बौद्ध रीति से होगा। हमारे यहाँ कन्यादान नहीं होता, क्योंकि कन्या कोई दान की चीज नहीं होती, सिर्फ कन्या का समर्पण होता है। दान दी हुई चीज से कभी कोई संबंध नहीं रहता। परंतु हम अपने बच्चों से संबंध कैसे तोड़ सकते हैं, इसलिए हम दान नहीं करेंगे, कन्या समर्पण करेंगे। और कन्या समर्पण के कुछ नियम होते हैं जिनके साथ हम कन्या समर्पण करेंगे। धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता। ए संता संत चित्ता ते शरण शरणं एतं लोकंतरेवा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण गैणा बावटा सब कालं ते आयंतु देवा वर कनकमय मेरु राजे बसंतो संतो संतो सहेतु मुनिवर वचनं सोतो मग सम सभ्येषु कालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो अमेहि कतं कुयं सब संपत्ति साधकं सभ्येतं उदित्वा समग्र शास्त्रनर्ता पमाद रहता होंतु आरक्षु सुस्तो स्नश्च लोक गुणिर भवतु सबता। अथ को अन्यतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंतवर्णा केवल गापं जेतवनं शोभासेत्वा येन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं थिता घोषा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुम् आकाङ्क्षमाना सोत्थानं गृहे मङ्गलमोत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमोत्तमम् असंगो आहनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्साहि संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पचपन्ना च ये संघां वन्दामि सप्पदा नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे च मङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम् संघे यो फलितो दोषो संघो कमतो तन्ममम्। त्रिरत्न की भावना से भावेश जी को अपनी पुत्री नाम लो उसका रवीना को उनकी पुत्र वधू के रूप में पुत्रवती के रूप में सौंपते हैं और आशा करते हैं कि ये मेरी पुत्री का जीवन भर उसी तरह निर्वाह करेंगे जिस तरह से अब तक हमने किया था। अनुभावेन तथा सोतिभं इष्टं पतितं तुभ्यं क्षिप्रमेव समेयतु सभ्ये पूरे चित्त संकपा चंदोपन रसोयता आयु। आजीवन इन्होंने साथ रहना है, तो उसके लिए कुछ जो है हम प्रतिज्ञा इन दोनों से कराएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप बुलंद आवाज में बोलें। प्रतिज्ञा करनी है तो चोरी छुपे नहीं करनी है, बुलंद आवाज में करनी है। मेरे पीछे से बोलेंगे मैं आवाज नहीं आई। मैं तथागत बुद्ध
ताकत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि माइक को थोड़ा मुंह के पास ले जाएं और धैर्य के साथ में, सहनशीलता के साथ में करनी है। मैं तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अपने जीवन साथी से कभी भी हिंसात्मक, कटुतापूर्वक, तंजात्मक, आक्रामक, अभद्र इत्यादि प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने जीवन साथी का पूरा मान सम्मान करूंगी और दूसरों से भी करवाऊंगी और मैं अपने जीवन साथी का अपमान कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के जीवन की सभी आवश्यकताओं को सामर्थ्य के अनुसार पूरा करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के परिवार व रिश्तेदारों का ठीक उसी तरह सम्मान करूंगी जिस तरह से मैं अपने परिवार व रिश्तेदारों का सम्मान अपने जीवन साथी से चाहती हूं। मैं प्रत्येक कार्य जहां तक संभव हो सकेगा अपने जीवन साथी की सलाह से करूंगी। मैं अपने जीवन साथी से अपनी आय और आय के साधन जब तक कि कोई उचित कारण मौजूद ना हो कभी नहीं छुपाऊंगी। मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति एवं धन को जीवन के सम्यक निर्वहन के लिए अपने जीवन साथी की सलाह से खर्च करूंगी। मैं अपने मन में अपने जीवन साथी के सिवाय किसी अन्य पुरुष के प्रति मिथ्याचार का विचार नहीं लाऊंगी और अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार बनी रहूंगी। मैं कभी भी अपने जीवन साथी से जब तक कि उचित कारण मौजूद ना हो कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और मैं अपने जीवन साथी से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कभी नशा इत्यादि नहीं करूंगी, कभी तंद्रा, आलस्य, प्रमाद नहीं करूंगी और मैं अपनी पूरी योग्यता, क्षमता व सामर्थ्य से अपने परिवार के लिए जरूरी कार्यों का संपादन करूंगी और मैं अप्रमादी रहकर अपना जीवन जीने का भरपूर प्रयास करूंगी। मैं गरीबी को एक रोग समझूंगी और गरीबी को अपने जीवन में कभी नहीं आने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ गरीबी व अशिक्षा से मुक्त, गौरवमयी व सम्मानजनक सामाजिक जीवन व्यतीत करूंगी। मैं अपने जीवन साथी को अपनी अपेक्षाओं के बोझ से नहीं दबने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा क्षमाशील बनी रहूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा सहनशील बनी रहूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा करुणामयी व्यवहार करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्रसन्न रहूंगी। मैं अपने जीवन साथी को कभी भी संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ूंगी।
मैं अपने जीवन साथी को सदैव दान पारमिता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। मैं बुद्ध के धम्म के मूल तत्वों को अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन यापन करूंगी और मैं अपने परिवार को भी हमेशा बौद्ध धर्म के आदर्शों पर आरूढ़ करूंगी। मैं बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा सम्मान करूंगी। मैं बाबा साहेब के आदर्श को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगी। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञाएं करती हूं और वचन देती हूं कि जीवन भर इन प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगी। मैं पुनः भगवान बुद्ध और बाबा साहेब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं मैंने की हैं उनका जीवन भर पालन करूंगी। साधु साधु साधु। अहं सहसमभिनमित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं तानादितं विधनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातेकमभियुज्यति सब्बरति घोरं पनालवकमकमतदयाखं खन्ति सुदन्तविदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिङ्गज्वरङ्ग अतिमातभूतं तावग्निचक्रमसनेव सुदारुदन्तं मेतम्बुशेखविदनाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। खित खड्गमतिहत सुदारुदन्तं तावन्ति योजनपथ अङ्गुलिमालवन्तं ईशे विखन्तत जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तत्वान काठमुद्रंग इव गंभीरा चिंचाय दूठवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विदना हित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुतेन थेर भुजगेन तमापयन्तो इंदोपदेश विधना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सहदित्य भुजगेन सुदत्त हस्तं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमयी दीपकाविदान आणागदेन विदना विद्या मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल आठ गाथा यो वाचको दिन दिनो सर्ते मदन्ति हितवाननेक विविधानि चुपतवानि मोक्षं सुखं अधिगम्य आरो संपन्नो। आपस में सब अपने अपने ऊपर है। जय मंगला। अब शादी संस्कार जो है संपन्न होता है। इसके बाद महिला को प्रतिनिधित्व करने वाली नीलम बोध जी को आपके सामने बुलाता हूँ। वो बहुत विदुषी है, अपने विचार आपके सामने रखेंगे। नीलम बोध, कितना टाइम रुक सकते हो? जितना मैं बोलना चाहूँ उतना रुक सकते हो। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर सुबह तक? चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जो यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है, दोनों दंपत्ति को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिस तरह से उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं
उनको अपने जीवन में पूरी निष्ठा ईमानदारी से मनोसात करें और अपने जीवन को बड़े सरल तरीके से अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए, परिवार का मान सम्मान करते हुए और अपने महान पुरुषों की विचारधारा का मान सम्मान करते हुए हमेशा उनका सत्कार करें। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो ये विवाह हुआ है इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इनसे भी मैं उम्मीद करती हूँ दोनों युवा साथियों से कि आज जो विवाह आपका हुआ, आपने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली है, इन 22 प्रतिज्ञाओं को आप सही साबित कर देना। कभी कल को कोई ये कहने वाला ना आए कि देखिए बहुत ढंग से विवाह हुआ था तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए नैतिक ड्यूटी आपकी बनती है, आपके परिवार की बनती है और जितना मान सम्मान आप एक दूसरे का करते हैं, जितना बेटिया आप अपने माता पिता का करती हो, उतना ही मान सम्मान आप अपने सास ससुर का करना। इनको पिता और माँ की तरह देखना, कभी ये फील मत कराना कि मैं आपकी बहू हूँ। और आपसे भी आग्रह करूंगी, आप कभी भी इनको फील मत कराना कि ये हमारी बहू है। और घूंघट प्रथा में देख रहे हैं, थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, इस बिटिया से कभी भी घूंघट मत करवाना, कभी भी मत करवाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज मैं देखती हूँ, महिला ही अक्सर कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, जेठ है, ससुर है, घूंघट तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछती हूँ तमाम महिलाओं से जो कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है, अगर इज्जत का प्रतीक घूंघट है ना, तो इस भाई से भी घूंघट करवा लेना, इज्जत डबल हो जाएगी अगर अपनी बहू का घूंघट ना उघड़वा सको। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उनकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों को जीवन में उतारने की बारी आती है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में पहला ये अधिकार समानता का दिया, तो जो समानता का अधिकार दिया वो समानता हमें अपने घर में भी दिखानी पड़ेगी, अपने व्यवहार में दिखानी पड़ेगी। और आपसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इन माता पिता को छोड़कर जा रहे हो तो ये माता पिता आपको मिल रहे हैं। आप भाई को अगर छोड़ के जा रहे हो मायके में, तो भाई के रूप में ससुराल में आपको जेठ मिलेगा, देवर मिलेगा। अगर अपनी बहन को मायके में छोड़कर जा रहे हो तो ससुराल में आपको ननद के रूप में बहन मिलेगी। तो जितना प्यार सम्मान मान अपना आप अपने घर का करते हो, उतना ही अपने ससुराल वालों का करना। और यही उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ कि जितना आप मान सम्मान अपने माता पिता भाई बहन का करते हो, उतना ही अपने जीवन संगनी का जो परिवार है उसका करना। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ फिर से आपके वैवाहिक जीवन के लिए। आप सदा मंगलकारी रहे, खुश रहे और अपने जीवन को सीलों से युक्त कर उसको आगे बढ़ाए। और आप सबने भी मेरी बात को सुना, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।